Hello students, how are you? I hope you are all fit and fine and you are waiting my videos of differentiation, okay? So again welcome in my YouTube channel बिहारी बाबू मैथ्स, ओके? तो हम लोग आज करेंगे डिफरेंशिएशन। तुम लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि सर डिफरेंशिएशन का वीडियो डालिए, तो अब आप लोगों का लगातार डिफरेंशिएशन का वीडियो डाला जाएगा और ये क्लास 12th के लिए पहला लेक्चर होगा डिफरेंशिएशन का। चलिए हम आप लोगों को शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है और आगे कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन होगा, सारे चीज हम बताते हैं। ओके बच्चों, तो अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स। आप लोगों का बिहारी बाबू मैथ्स चैनल पर स्वागत है और आप लोग इस चैनल को मैक्सिमम अपने दोस्त में शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसका लाभ उठा सके। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जहां डिफरेंस क्रिएट हो जाए। सुनो, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब डिफरेंस क्रिएट हो जाए। कहने का मतलब कि डिफरेंस, जब दो दोस्तों के बीच डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं आपस में दोस्ती टूटना। तो जब दोस्ती टूटती है तो इसका मतलब कि डिफरेंस क्रिएट होता है। तो डिफरेंशिएशन का भी वही मतलब होता है, इसमें टूटने की प्रक्रिया होती है। कोई बड़ा चीज छोटा छोटा रूप में टूट जाता है, इसी का नाम होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इसको सीख लीजिए। देखो, द लीस्ट वेरिएशन in the function, the least variation in the function is known as differentiation of that function. इट इज यूज, देखिए इसका यूज कहाँ होता है। इट इज यूज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन द फंक्शन टू examine the nature of increasing and decreasing function, increasing and decreasing function, increasing and decreasing function ठीक है, as well as to determine the maximum and minimum value of the function। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। ये आप लोगों का हम इंट्रोडक्शन दिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए वी कंसीडर
ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। मान लो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया y बराबर एफ एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम डिफरेंशिएशन का मतलब कि ये स्मॉल वेरिएशन, बहुत छोटा वेरिएशन, लिस्ट वेरिएशन होना चाहिए था। देखो इसमें चेंज हम करा रहे हैं, लिखेंगे ए स्मॉल चेंज इन x एंड y वी गेट। x और y में छोटा सा चेंज, जैसे y में छोटा सा चेंज तो y प्लस डेल्टा y, यहाँ x में छोटा सा चेंज तो y प्लस डेल्टा x। इसको समझो, y तुम्हारा क्वांटिटी था, उसमें एकदम छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चेंज हुआ डेल्टा y। ये डेल्टा x और डेल्टा y का मतलब, ये डेल्टा x का मतलब डेल्टा इंटू एक्स नहीं है, गलत है। ये डेल्टा x एक सी बहुत छोटा सा x में क्वांटिटी है, x जो जाती है उसी का एकदम छोटा सा रूप डेल्टा x हुआ, ठीक है बच्चों। तो y में एक छोटा सा परिवर्तन डेल्टा y से किए तो x में भी छोटा सा परिवर्तन डेल्टा x से करना पड़ा। अब जानते हो ये जो चेंज है डिफरेंशिएशन में, एक चेंज के रेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले चेंज निकालो। चेंज कैसे निकलता है, तो फाइनल चीज में से इनिशियल चीज को घटा दो। कोई भी फाइनल चीज है उसमें से इनिशियल को घटा दोगे तो चेंज निकल जाएगा। तो अब 2 माइनस 1 करते हैं, देखो आगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। वाई कट गया, डेल्टा y बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसमें डिवाइड करो। इसमें देखो डिफरेंशिएशन में रेट कैलकुलेट होता है तो इसमें डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट। अभी लिमिट क्यों लिया जाता है बताएंगे। टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये देखो डेल्टा वाई में भाग दे दिए डेल्टा एक्स से, यहाँ भी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इसमें भाग दे दिए डेल्टा एक्स से। फिर यहाँ लिमिट ले लिए डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ भी लिमिट ले लिए डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सुनो, ये भाग देने से क्या हुआ, रेट कैलकुलेट हुआ। रेट क्योंकि डिफरेंशिएशन में रेट को कैलकुलेट किया जाता है कि y में x के रिस्पेक्ट में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे मान लो 100 रुपया में 5 रसगुल्ला मिल रहा है। 100 रुपया में कितना रसगुल्ला मिल रहा है, 5 रसगुल्ला। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 100 रुपया में 5 रसगुल्ला मिल रहा है तो 1 रसगुल्ला का कीमत कितना होगा, 20 रुपया। तो रसगुल्ला का जो संख्या होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके प्राइस पर डिपेंड करेगा। यदि प्राइस ज्यादा होगा तो उसकी संख्या कम होगी और प्राइस कम होगा तो संख्या ज्यादा होगी। यही मीनिंग हुआ रेट का, समझ गए। जैसे 20 रुपया में 40 रसगुल्ला मिल रहा है तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 2 रसगुल्ला। तो रेट क्या हो गया, 2 रसगुल्ला पर रुपीज। कैसे पता चलेगा, तो रसगुल्ला की जो संख्या है उसमें उसके प्राइस से भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो रेट निकल जाएगा। अर्थात जब भी रेट निकालना होता है किसी चीज को तो उसमें डिवाइड का हम लोग सहारा लेते हैं। तो इसीलिए इसमें डेल्टा एक्स से भाग दिए तो इसका रेट कैलकुलेट हुआ। अब लिमिट इसलिए लिया जाता है डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यहाँ, क्योंकि डेल्टा एक्स के बारे में ये पता नहीं है कि डेल्टा एक्स कितना छोटा है। हो सके कहीं 0 तो नहीं है, तो 0 होगा तो फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये 0 के करीब है। आप लिमिट जानते होइएगा, 11th में पढ़े होइएगा कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है। इसका मतलब कि डेल्टा एक्स इज वेरी क्लोज टू 0 बट डेल्टा एक्स इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया कि डेल्टा एक्स अब 0 नहीं है, इसीलिए लिमिट लेना पड़े बच्चों। तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया dy बाई डी एक्स तुम्हारा, ठीक है बच्चों।
ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये डेफिनीशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या है ये आप लोगों ने सीखा। तो लिख सकते हो इसको कि dy बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है। देखो dy बाई डी एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x, इसको हम लोग शॉर्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड दिस प्रिंसिपल is known as फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए हम शुरू से आपको डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं कि तनिक भी आपको परेशानी नहीं होगी, पूरा डिफरेंशिएशन सीख लीजिए आप लोग। नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए नाम दिया गया बच्चों क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग यहीं से सीखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल सीखना है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब कि यहां से जो सीखोगे वो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है और क्यों होता है उसका सारा का कंक्लूजन यहां तुमको मिलेगा। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो ये कैसे हुआ वो आप यहां सीख लोगे। ठीक है, अब सुनो, नोट एक चीज याद रखो, ये dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सुनो, d बाई डी एक्स है, देखो इधर y लिखा रहता है, इसीलिए इसका नाम है, देखो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। y का ये कोफिशिएंट है, कैसा, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, y में जो चेंज हो रहा है छोटा सा, उसको ये निर्धारित करेगा d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स कोई डिवीजन नहीं है कि d में dx से डिवाइड कर रहे हैं, ये एक नोटेशन है d बाई डी एक्स, कोई रेशियो भी नहीं है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये एक नोटेशन है, एक सिंबल है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, d बाई डी एक्स को ये नहीं लिख सकते हो d डिवाइड, ये देखो d डिवाइड डी एक्स, ये रॉन्ग है लिखना, रॉन्ग। ठीक है, ये एक नोटेशन है d बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग इतना लिखते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को कितने रूप में दर्शाते हैं ये हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। देखो इसको हम लोग कितने रूप में दर्शाएंगे, कहने का मतलब नोटेशन इसका क्या क्या हो सकता है। देखो नोटेशन, नोटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का नोटेशन सीखो। देखो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y1 y डॉट y डैश f डैश x डी एफ एक्स बाई डी एक्स डी ऑफ y, ऐसे। देखो 7 नोटेशन होता है, एक जगह तुमको बुक में बहुत कम जगह मिलेगा, इसलिए तुमको एक ही जगह हम सब चीज लिख दिए। ये सातों में से कोई भी सिंबल हो तो आपको जानना है कि dy बाई डी एक्स ही है। ठीक है, कोई भी सिंबल हो तो इसको समझना है दिस इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये नोटेशन हुआ सिंबल। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल कहने का मतलब कि ये और क्या बताना चाहता है, dy बाई डी एक्स अपने को और क्या बताना चाहता है। कैसे, कोई बच्चा बताना चाहता है कि हम इतना % मार्क्स लाए, हम यहाँ पढ़ते हैं, हमारा ये घर है, हमारा वो है, तो उसी तरह dy बाई डी एक्स भी अपने को बताना चाहता है कि हम इतना ही नहीं है, कुछ और भी हैं। तो आप और क्या हैं, तो चलिए इसको सीखते हैं। इसको सीखेंगे ज्योमेट्रिकल, इसका नाम है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स।
देखो dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। एक कर्व ले लो और एक हम लोग सेकंड ले लिए लाइन, मान लो एल और एम एक लाइन है जो इसको क्यू बिंदु और इसको पी पर काटा, और एक कर्व का इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स। देखिए मैंने P से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और Q से QN, Q से QN, P से PM, IR हो गया। अब देखो हम P का एक कोऑर्डिनेट ले लिए x एफ एक्स, तुम लोग पढ़ा है कोऑर्डिनेट के बारे में 11th में पढ़ा होगा। देखो एक्स वाई कोई पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है तो हम y के जगह पर एफ एक्स ले लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन होता है वो ओरिजिन से x एक्सिस के लॉन्ग दूरी और ओरिजिन से y एक्सिस के लॉन्ग दूरी होता है 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन रहता तो एक और एक्सिस हो जाता। तो यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगा x और ये दूरी हो जाएगा एफ एक्स। देखिए ये दूरी, ये y कोऑर्डिनेट है, देखो यहाँ p का कोऑर्डिनेट x और एफ एक्स है। उसी तरह ये q का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, ये p से थोड़ा सा चेंज किया है पोजीशन, थोड़ा सा, लेकिन फिगर में बहुत दूर लिखा गया है ताकि फिगर अच्छा से समझिए। लेकिन इस pq का पोजीशन समझिए तो एकदम नियरेस्ट है, जैसे p जहां है वहां से बिल्कुल सटा q है, लेकिन ये pq को इतना क्लोज रखिएगा तो फिगर नहीं बनेगा। बट q जो है वो वेरी वेरी क्लोज टू p है, तो इसमें q का पोजीशन थोड़ा बदला। सुनिए इसका x कोऑर्डिनेट p का x कोऑर्डिनेट x है, तो इसका x प्लस डेल्टा x क्यों हुआ, क्योंकि p से थोड़ा सा डिविएट कर गया है q, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x। ऐसे ये हुआ तुम्हारा q का कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब कि यहां से ये दूरी हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये दूरी हो जाएगा एफ एक्स। क्यों, ये रेक्टेंगल है, पी एम एन आर इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है यू नो। ये दूरी देखो यहां से ये दूरी x प्लस डेल्टा एक्स होगा यहां तक, ये देखो तो ये दूरी डेल्टा एक्स हो जाएगा। कैसे, ये पूरे में से इतना माइनस कर लो तो डेल्टा एक्स हो गया, ये भी डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये एंगल हो गया थीटा। अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में tan थीटा हम लेते हैं, tan थीटा हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर को क्या लिख सकते हो, क्यू एन माइनस आर एन लिख सकते हैं, बटा पी आर को लिख सकते हैं एम एन, ऐसे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्यू एन क्या हो गया, क्यू एन हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आर एन हो गया एफ एक्स और एम एन हो गया डेल्टा एक्स। ये पी आर और एम एन बराबर है, इसलिए देखो ये पी आर और एम एन क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, ये साइड बराबर, उसी तरह ये साइड बराबर हो गया। अब देखो यहाँ डेल्टा एक्स से डिवाइड है तो यहाँ लिमिट ले लोगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स का नेचर बहुत छोटा है। तो कोई बहुत छोटा चीज हो सके कहीं जीरो हो जाए, क्योंकि लास्ट चेंज होते होते कोई चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स जो है वो जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है। अब अभी हम तुम लोगों को बताए हैं इसका जो डेफिनेशन होता है वो dy बाई डी एक्स होता है। देखो यहाँ अभी जस्ट बताए हैं हम, ये देखिए और पीछे ये देखिए, इसी का सिंबल हम लोग क्या लिए हैं, dy बाई डी एक्स, इतना को वही चीज वहां यूज किए हैं। देखिए तो ये देखो dy बाई डी एक्स tan थीटा हो गया। आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल थीटा बना दिया तभी ये थीटा होगा। तो ये मान लो कि ये जो PQ जो LM जो लाइन है, देखो LM वो कितना एंगल बनाया है, थीटा, तो उसमें tan लगा दोगे तो उसका स्लोप हो जाएगा, और जब tan थीटा इस लाइन का स्लोप हुआ tan थीटा और वो dy बाई डी एक्स के बराबर है,
तो dy बाई dx भी क्या होगा, उस लाइन का स्लोप ही होगा, ठीक है। तो स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx, समझ गए। इसीलिए हम बताना चाहते थे कि dy बाई dx और क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों ने सीखा क्या है डिफरेंशिएशन और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये आप लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का हर एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना सिखाएंगे, ओके बच्चों। तो थैंक्स एवरीवन टू विजिट माय यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स, और आप लोग इस चैनल से पूरे लाभ लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस चैनल को, और मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए ताकि इस चैनल का बेनिफिट वो उठा सके। थैंक यू एवरीवन, ओके।